इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अभी देखो एक एपी है जिसमें कितनी टर्म्स हैं 50। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। एन इज इक्वल टू कितना हुआ 50 के इक्वल, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। मतलब देखो जो जो दे रखा है वो चुपचाप से लिखते जाओ कि क्या दे रखा है, उसके बाद सॉल्यूशन पे आना है। तो थर्ड टर्म है हमारे पास 12 के इक्वल एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 106 के इक्वल। फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमें निकालनी है। जो जो दे रखा है हमने लिख दिया, एन की वैल्यू लिख दी और ए थ्री इक्वल्स टू 12, ए एन इज इक्वल्स टू 106 और ए 29 हमें निकाल लेना है। तो कैसे करोगे इसको? ए 29 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ए और डी की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम ए 29 निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास 50 है तो पहले ए थ्री और ए एन पे फोकस रखते हैं। तो ए थ्री इक्वल्स टू 12 है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस टू डी इक्वल्स टू 12। n इज इक्वल्स टू 50 और लास्ट टर्म हमारी 106 है, तो मतलब a 50 इज इक्वल्स टू 106 हो गया। तो a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 हुआ ये। इसको करोगे सब्ट्रैक्ट तो ये हुआ माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा माइनस का 47d इज इक्वल्स टू 106 में से 12 को माइनस करना है, तो ये कितना बचा देखो 94। साइन किसका आएगा? साइन में मिस्टेक हो जाती है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 106 के पास क्या है माइनस, तो -194। तो d इज इक्वल्स टू 47 की टेबल में 2 टाइम्स 94 आता है, माइनस से माइनस हो गया हमारा कैंसिल। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास 2 के इक्वल। अभी हमारे पास डिफरेंस आ गया तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, a प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 12 से। तो a प्लस 2 इंटू टू हो गया 4 इज इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई। तो a 29 कितना हो जाएगा देखो, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 8, 29 में से 1 गया 28 इंटू टू। तो 8 प्लस 56 इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास? आंसर आया 64 के इक्वल। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 64। पहले हमने जो जो दे रखा है वो लिख दिया था। n की वैल्यू 50 है, लास्ट टर्म हमारे पास 106 है, तो n की वैल्यू तो 50 है, तो a 50 कितना हो गया 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। मतलब देखो a3 की वैल्यू दे रखी है 4 और a9 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 8। a3 की वैल्यू 4 है, मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस का 8। इन दोनों को कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ये हुआ माइनस माइनस और यहाँ देखो माइनस का साइन है तो ये हुआ प्लस। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 में से 8 गया तो माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 12। तो डिफरेंस कितना आया माइनस का 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? अभी ये आंसर नहीं है हमारा, अभी हमारा डिफरेंस आया है। तो a भी निकाल लेते हैं पहले हम। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 हुआ, तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4। तो a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू हो गई 8, a और d की वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मीन्स ए एन कौन सी टर्म पे 0 है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो एन की वैल्यू कितनी आई 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे फिफ्थ टर्म ऑफ
दिस AP इज 0। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है खाली और सॉल्व करते जाना है, इजीली हो जाएगा। अभी